तो हेलो फ्रेंड, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 का। बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 जिसमें हमारा पेपर 2 चल रहा था। कौन सा पेपर 2 चल रहा था जिसका नाम था मैकेनिक्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स का हम एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए हमने यहाँ पर लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हिंदी में इसे निर्देश तंत्र कहा जाता है। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो हमारा ये चल रहा है बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1, बुक का नाम मैकेनिक्स, और हमारे ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन जानेंगे। फिर हम लोग एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का क्या मतलब होता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या लिख रखा है कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लिखा है हमने, द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ये होता है कि वैसी निकाय, हिंदी में भी समझेंगे, वैसी निकाय जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ठीक डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी पोजीशन को बताने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है किसी भी रेफरेंस की। और वह रेफरेंस जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, इसका हमें पोजीशन बताना है कि ये कहाँ पे है। तो ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ पे है, लेकिन अगर हम एक रेफरेंस का यूज कर लें, तो हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ है। तो कौन सा रेफरेंस यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स, वाई और ये हमारा जेड हो जाता है। ये हमारा जो होता है ओ, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है। तो अगर अब इसका पोजीशन बात किया जाए तो हम बता सकते हैं कि ये, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक में 12 मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे आप जहाँ पे ले सकते हैं, ये मूल बिंदु से 10 मीटर की 12 मीटर की दूरी पे है, तो ये हम लोग बताएंगे। लेकिन जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मदद लिया तो हम इसका अब एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं कि मूल बिंदु से 12 मीटर की दूरी पर एक्स एक्सिस के सापेक्ष ये है 12 मीटर की दूरी पे। तो ये हमने एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दिया कि यहाँ से जो है कितने दूरी पे है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा इसका कहने का क्या मतलब होता है। अगर हम लोग इसको रियल लाइफ में जोड़ के देखें, अपने रियल लाइफ में, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहने का क्या मतलब होता है। जैसे कि आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं या फिर जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, तो उसमें अपना एड्रेस डालते तो ज़रूर है। एड्रेस में आप एक चीज़ कॉमन होता है जो कि सब कोई डालता है, वो क्या होता है, तो वो लैंडमार्क होता है। लैंडमार्क हम क्यों बताते हैं, लैंडमार्क भी हमारे लिए एक रेफरेंस की तरह कार्य करता है, और वो रेफरेंस हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग रियल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट की तो बताते नहीं है, हम अपना एड्रेस बता रहे हैं, किसको, तो स्विगी वाले को या फिर जोमेटो वाले को। हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो लोकेशन है वो ये है, लैंडमार्क ये है, यानी कि हमने यहाँ पे लैंडमार्क का यूज किया है। तो लैंडमार्क भी हमारा क्या है, वो हमारे लिए लैंडमार्क क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये समझ में आया होगा। लैंडमार्क कहने का मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हो सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 चीज़ हम लोग जानने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब हमारा लैंडमार्क हो गया। लैंडमार्क क्या होता है, तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए एक रेफरेंस का यूज करते हैं, और वही रेफरेंस हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह देते हैं। ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो 2 टाइप होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला हमने बताया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपको समझ में आया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और
डेफिनेशन क्या है उन दोनों का और डिफरेंस क्या है, ये दो चीज़ हम लोग जानेंगे। ये समझ में आया होगा तो हम लोग अब इसको इरेज कर देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको बता रहे हैं। पहले तो इंग्लिश में हमने यहाँ पे लिखा कि द कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि वैसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग एक सिस्टम भी कह सकते हैं कि वैसा सिस्टम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है उसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फिर हमने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया, आपको एक एग्जांपल रियल लाइफ का दिया कि अगर आपको ऑर्डर करना हो खाना तो आप लैंडमार्क का यूज करते हैं, ये लैंडमार्क हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कार्य करती है। ये आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिफरेंस जानते हैं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने यहाँ पे लिखा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी अगर जाने तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब जानेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस जानने से पहले हम लोग दोनों का जो परिभाषा होगा, डेफिनेशन होगा, वो जानते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? तो न्यूटन के मोशन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आर नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यानी कि न्यूटन का जो प्रथम नियम गति का है वो क्या है? तो वो ये है कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहती है, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, एक्स्ट्रा फोर्स उस पर कार्य ना करे। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डेफिनेशन ऐड करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप लोग डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which Newton's law of inertia, Newton's law of inertia holds good, holds HOLDS, holds good, उसे हम लोग inertial frame of reference कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से सुनेंगे, the frame of reference in which, the frame of reference in which Newton's law of inertia, Newton's law of inertia holds good are known as frame of reference। यानी कि वैसी निर्देश तंत्र जो न्यूटन्स के जड़त्वीय निर्देश तंत्र का, न्यूटन के जड़त्वीय नियम का पालन करती है, न्यूटन के जड़त्वीय नियम का पालन करती है, उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है? जड़त्वीय नियम का पालन होता है, इसमें जड़त्वीय नियम का पालन नहीं होता है। फिर इसको हम लोग अगर इंग्लिश में कहा जाए तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड, और इसमें क्या हो जाएगा? डज नॉट होल्ड गुड। तो हम ये कह सकते हैं कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड्स गुड आर नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट होल्ड गुड। हमने वहाँ पे डज नॉट होल्ड गुड लगाया, यहाँ पे होल्ड्स गुड लगाया। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पालन करती है, यानी कि जड़त्व नियम को पालन करती है, और ये पालन नहीं करती है। ये क्या करती है? पालन नहीं करती है। तो ये आपको डेफिनेशन सीखा आपने। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि दोनों का कहने का क्या मतलब होता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग ये जानेंगे, ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि कोई भी वस्तु गति में है तो वो गतिशील रहना चाहती है, और अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है। उसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब ये जानते हैं कि अगर हम लोग पालन करें न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पालन करें तो क्या होगा। अब क्या होगा इसमें? तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। और यदि किसी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि हम लोग इसको एक्सेलरेशन कह सकते हैं, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं कि
ma जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर कोई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो इन तीनों रिलेशन को दर्शाएगा। उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा और फोर्स भी उसमें जीरो लगेगा। यानी कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पालन करती है। और ये क्या करती है, इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये इस नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि इसमें वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि वेलोसिटी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी भी जीरो नहीं है। या तो यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, या तो एक्सेलरेशन होगा या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। यानी कि एक्सेलरेशन होगा और फोर्स होगा। जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी है, जीरो के बराबर तो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा फोर्स। तो ये तीनों रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये आपको समझ में आया ये रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि जड़त्व के नियम को हम लोग समझते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लोग गति का प्रथम समीकरण कहते हैं, उसी को हम लोग जड़त्व नियम कहते हैं। वो कहना क्या चाहता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहेगा और रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे वो रुका हुआ रहेगा या फिर गतिशील रहेगा। तो ये हमारा जड़त्व नियम होता है। और उस नियम को जो पालन करती है उसे हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और जो पालन नहीं करती है उसे हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल समझते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं। दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो हमने बता दिया आपको, उसके बाद दोनों का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने बता दिया। और मैंने आपसे कहा है कि आपको खुद से नोट्स बनाना है, बिकॉज सेल्फ नोट्स इज बेटर दैन द अदर नोट्स। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि आप खुद से नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, आपको खुद से नोट्स बनाना है, अलग अलग दोनों का डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। अब आपको इसका डेफिनेशन लिख लेना है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये समझ में आया कि नहीं आया। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। तो चलिए हम दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या होगा दोनों का एग्जाम्पल है। आई थिंक आप लोगों को दोनों का जो डेफिनेशन होता है वो समझ में आया होगा। तो हम लोग चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों गति कर रहा है, यानी कि दोनों मोशन में है। मान लेते हैं कि इधर मोशन कर रहा है, दोनों एक साथ मोशन कर रहा है। इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कितना है, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर, इसका भी 3 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें दोनों के रिस्पेक्ट में, ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है कहने का मतलब होता है दोनों के मध्य एक्सेलरेशन का जो डिफरेंस है वो जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन का डिफरेंस जीरो है यानी कि हम कह सकते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। लेकिन वहीं पे हम बात करें कि ये कोई ए है, ये ए है जो कि गति कर रहा है, इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा, गति कर रहा है यानी कि इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। और ये बाइक से जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, बाइक से जा रहा है। अगर ये बाइक से जा रहा है इसका मतलब ये होता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता है। क्यों भाई साहब, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगा, ये तो बाइक से जा रहा है। अब बाइक से ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब कि एक जैसा रखेगा और जा रहा है। अब जहाँ पे उसको खाली रोड मिलेगा वहाँ पे अपना एक्सेलेरेटर ये बढ़ाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ाएगा। वेलोसिटी बढ़ेगा इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। और अगर इसको ट्रैफिक मिला तो ये अपना गाड़ी धीरे करेगा, स्लो करेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन घटेगा। यानी कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा, यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब एक अच्छा सा सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है कि ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है जरा बताइए। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहली बात तो ये पृथ्वी होता क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सन के चारों ओर ये अर्थ
ऐसे राउंड राउंड आ रही है। ये तो अलग बात है कि ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये खुद के अक्ष पे भी घूमती है, ये खुद के अक्ष पे भी घूमती है। ये समझ में आया? ये पृथ्वी जो है खुद के अक्ष पे भी घूमती है, ये आप लोगों को पता होगा। खुद के अक्ष पे एकदम घूमती है, जिसकी वजह से हमारा 24 घंटे हमारे यहाँ होता है। 24 घंटे जो होता है दिन और रात, इसी की वजह से, क्योंकि ये खुद के अक्ष पे घूमता है। तो ये जो पृथ्वी है ये करती क्या है, ये खुद के अक्ष पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो जब ये अपने अक्ष पे घूमती है और उसकी वजह से दिन और रात होता है, और जो इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी वजह से साल भर जो होता है 365 दिन होता है। ये आपको आइडिया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है। चलिए अगर ये पृथ्वी घूम रही है, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसका वेलोसिटी कुछ अलग है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ अलग है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कुछ अलग है। यानी कि कहने का मतलब होता है कि इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी अलग रहेगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यानी कि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है यानी कि एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है, वेलोसिटी भी या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जैसे कि एक्सेलरेशन बढ़ेगी घटेगी, वैसे ही वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी घटेगी। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम लोग इसको इरेज करते हुए। तो चलिए ये सवाल आपसे होगा कि आप बताएंगे कि ये क्या होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमने 2 लिया, ए और बी। अगर ये 5 किलोमीटर पर मिनट के रफ्तार से कार से जा रहा है, एक कार यहाँ से पास हो रहा है, ये मान लेते हैं ये गाड़ी है जो कि इधर से क्रॉस कर रही है, इधर जा रही है ये, और एक यहाँ पे भी है सेम उसी तरह का है, यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर मिनट के स्पीड से ये इधर आगे बढ़ रही है। चलिए अब ये बताइए कि एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। चूँकि दोनों का स्पीड सेम है, वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर बात करें वेलोसिटी का तो जीरो है। वेलोसिटी का डिफरेंस अगर जीरो है यानी कि कांस्टेंट है, जीरो तो छोड़ दीजिए, क्या है, कांस्टेंट है, इसके बीच का कांस्टेंट। अगर कहीं पे भी आपको कांस्टेंट दिखा, मार दीजिए यहाँ पे, क्या है ये, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ही दिखा कांस्टेंट, आपको इस पे टिक कर देना है। अगर आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किसी चीज़ का वेलोसिटी देखे कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, तो फट से यहाँ पे टिक लगाना है। अगर वेलोसिटी कुछ दिया है कि वेलोसिटी मान लेता है ये है, वो है, कुछ है, अगर वेलोसिटी है यानी कि वो बदल रहा है, तो फट से इसमें मारना है टिक। क्योंकि वेलोसिटी अगर कुछ दे रखा है यानी कि एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर दे रखा है तो ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा, फिर हमने देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तीनों चीज़ों पे हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हमने एक वर्ड सुना, क्या सुना, एक वर्ड सुना जिसको हमने इनर्शिया कहा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ। क्या देखेंगे हम लोग, न्यूटन्स के तीनों लॉ को देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तीनों लॉ को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको हो सकता है कि सारे नोट्स मिल जाए। तो नोट्स खुद से बनाया कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल्फ नोट्स इज बेटर देन द अदर नोट्स, इसीलिए खुद से नोट्स बनाया कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।